मैं जहाँ हिदायत गाइस एक नए टॉपिक के साथ एक नई डिस्कशन के साथ और एक नई फील्ड को जो हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं दैट वाज द नर्सिंग। और आज वी आर वेरी लकी कि हमारे दरमियान जो सुनील रॉबर्ट साहब हैं जिनका ताल्लुक जो आखन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से मुंसलिक हैं। आखन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर के ये असिस्टेंट हेड नर्स हैं और इनका काफ़ी वसी तजर्बा है। तो लेट्स टॉक विद मिस्टर सुनील रॉबर्ट्स। सो वेलकम टू माय शो। क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? सुनील, ये ज़रा बताएं कि नर्सिंग के शोबे से आप वाबस्ता हैं और आखिर में आप काम कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स को बताएं कि नर्सिंग का क्या स्कोप है इंटरनेशनली और आप क्यों नर्सिंग के शोबे से मुंसलिक हो गए? थैंक यू जज भाई फॉर कवरिंग इन फ्रंट ऑफ माय ओपिनियन। अगर हम देखें तो जो इन लास्ट 2 डेकेड्स नर्सिंग जो था वो इतना अच्छा समझा जाने वाला वो नहीं था। ठीक है, शोभा नहीं था। लेकिन जिस तरीके से अब मॉडिफिकेशन हुई, साइंस ने तरक्की की, तो नर्सिंग जो है एक बहुत वसी और बहुत ही नोबल तो पहले ही था, लेकिन अब उसके साथ एक मॉडिफाइड प्रोफेशन भी बन गया है। क्योंकि पहले इस चीज़ को इतना अच्छा समझा नहीं जाता था, लेकिन अब जब से साइंस ने जिस तरीके से तरक्की की और इसमें ना सिर्फ साइंस ने टेक्नोलॉजी बल्कि अगर एजुकेशन वाइज देखें तो पहले 3 साल की डिप्लोमा, फिर BSN, अब मास्टर लेवल पर बात करी, फिर PhD तक चला गया है। मेरा सवाल, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, खास तौर पे जब नर्सिंग की बात करते हैं तो नर्सिंग में फीमेल्स का कंसेप्ट आता है शुरू के दौर में, और अभी व्यूअर्स के लिए ताकि कि मेल नर्सिंग भी है जी, ऐसा है ना? तो मेल नर्सिंग और फीमेल नर्सिंग में कोई सच का डिफरेंस है या कि काम दोनों का एक है? बेड साइड नर्सिंग या नर्सिंग शोबे में ना हम जेंडर को स्पेसिफाई करते थे जो पुराने दौर में, तो वो गलत था। अब अगर हम देखा जाए तो मेल नर्सिंग या नर्सिंग, फीमेल नर्सिंग दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब से हम बात करते हैं ट्रांस कल्चरल नर्सिंग, इसी तरीके से जब जेंडर पर हम बात करते हैं तो वहाँ पे दोनों जेंडर हैं, तो दोनों को डील करना होता है। तो मेल नर्सेज भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना फीमेल नर्सेज। बिल्कुल ठीक है। तो के नर्सिंग के शोबे में आपके पास जो क्लिनिकल्स हैं, मैम आपको कह रहे हैं, आपके पास जैसे क्लिनिकल्स भी हैं, आपके पास टीचिंग साइड भी हैं, आपके पास मैनेजेरियल्स भी है, तो आप क्या प्रेफर करते हैं? जैसे नर्सिंग का शोबा तो बहुत वसी है जी, इसमें आपके क्लिनिकल्स एक्सपर्टीज भी, तो कुछ लोग क्लिनिकल्स में चले जाते हैं, जैसे मरीजों की तीमारदारी करना शुरू करते हैं। कुछ लोग मैनेजेरियल शोबे की तरफ, यानी कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाते हैं। इसी तरह आप एक नर्सिंग में एक टीचिंग का भी एक शोबा है जिसमें आपके जो ऐसे आपने मास्टर्स किया या आप PhD लेवल पे जाते हैं या BSN लेवल पे जाते हैं, उसके बाद आप टीचिंग की यूनिवर्सिटी से मुंसलिक करते हैं। तो आपकी क्या विश थी? आप क्लिनिकल्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं या कि टीचिंग को या एडमिनिस्ट्रेशन को? पॉज करना एक मिनट। अच्छा, हाँ जी, तो बताएं। तो जो क्लिनिकल साइड है, जितना इम्पोर्टेंट क्लिनिकल साइड है उतना ही एडमिनिस्ट्रेटिव भी है। क्योंकि जब नर्सिंग ने अपने आप को इम्प्रूव किया है, तो जब अब नर्सेज एडमिनिस्ट्रेशन में आकर रहते हुए उन क्लिनिकल चीज़ों को लीड कर रहे हैं। अब जब लीडिंग टास्क भी नर्सिंग के पास आया है, तो उसमें उनको पता है कि 0 लेवल पर क्या काम होना है और 10 लेवल पर किस तरीके से काम लेना है। तो एडमिनिस्ट्रेशन उतनी ही इम्पोर्टेंट अब हो गई है नर्सिंग के लिए जितना कि क्लिनिकल। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक्सपीरियंस क्लिनिकल तो है ही, लेकिन अब मैं थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ काम कर रहा हूँ और मज़ीद एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ करना भी चाहता हूँ। क्योंकि डिफरेंट इंस्टीट्यूट में अगर हम देखें तो वहाँ बहुत सारी डेफिसिट हैं। एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि अभी भी पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे इदारे हैं जहाँ पर इन्फेक्शन कंट्रोल के डिपार्टमेंट मौजूद ही नहीं है। तो उनको ज़रूरत है कि बीइंग एडमिनिस्ट्रेशन पे जाकर वहाँ पे उन इदारों को डेवलप करें, फिर डिफरेंट इदारे में न्यू पॉलिसीज़ जो स्टैंडर्ड पॉलिसीज़ हैं उनको लाकर उन पर इम्प्लीमेंट करवा कर वहाँ का जो आउटकम है वो बेहतर कराया जा सके। तो वो सारा पार्ट है एडमिनिस्ट्रेशन का जो बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। ये बताएं सुनील, मेरे व्यूअर्स जैसे जो देखने वाले हैं उनको बताएं, जो बच्चे नर्सिंग के शोबे में आना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? द यंग जनरेशन जो कि नर्सिंग को परस्यू करना चाह रहे हैं, नर्सिंग शोबे में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? तमाम व्यूअर्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि नर्सिंग को जस्ट एक कमाई का सोर्स तो लोग समझते हैं, नो डाउट आज के दौर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोफेशन लेवल पर। इसमें जब आते हैं ना तो थोड़ा हमें अपना ऑनेस्टी
और अपनी डिग्निटी को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम देखें तो उस स्टडी लेवल अब हाई हो चुका है। मैं वार्म वेलकम करता हूँ तमाम उन स्टूडेंट्स को दो आर इंटरेस्टेड टू कम इन दिस फील्ड, और वो आएँ और इसमें अपना पार्टिसिपेट करें ताकि इस प्रोफेशन में आकर और इसको सहारा दे सके और बेहतर कर सकें। और ऑब्वियसली जब इंसान आता है तो वो एक प्रोफेशनल इंसान बनना चाहता है, उसकी फिर ज़रूरियात होती हैं जिसके लिए उसको सोर्स ऑफ इनकम चाहिए होती है। तो दिस इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ इनकम, ना सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम बात करें तो कोविड के बाद तो बहुत सारी नर्सेस की अब डिमांड और बढ़ गई है। तो आई वॉन्ट अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू और मोटिवेट कि आप लोग जो कर रहे हैं काम वो अच्छा है, उनके लिए अप्रिसिएशन है, और जो आना चाहते हैं उनके लिए मोटिवेशन है कि वो बिल्कुल आए इस शोबे में। गाइस, नर्सिंग का जो शोबा है इसमें एक खिदमत भी है, ह्यूमैनिटी की सर्विंग भी है, और साथ साथ रिज़्क़ हलाल भी है। तो वो तमाम मेरे व्यूअर्स और स्टूडेंट्स जो आना चाहते हैं इस शोबे को परस्यू करना चाहते हैं, वो वेलकम है। और इसी तरह जैसे सुनील रॉबर्ट साहब ने अपना नाम बनाया वो भी नाम बनाया। हैव अ नाइस एंड गुड डे, टेक केयर जनाब, खुदा हाफिज़।